अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बहु फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहतरम सामईन किराम और स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ व मुस्तनद उलमाए किराम, मेहमानाने इज़ाम, नौजवानाने लीडर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बड़े भाई शफ़ीउर रहमान साहब का, जिनकी एक छोटी सी दावत पर आपके इस बस्ती में पहली बार अल्लाह तबारक व तआला ने हाज़िरी का शर्फ दिया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आज का ये जलसा जो आज के इस इलाके में दुर्रे इम्तियाज़ में अपना जगह कायम कर चुका है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कामयाब बनाए और आप सबके मुश्तरका मजमे को हम सब के लिए नजात का जरिया बनाए। मुहतरम सामईन किराम, मैंने अहकमुल हाकिमीन के कलाम की एक आयत और जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी है। कुरान करीम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस, इससे बड़ी दौलत मेरे मुस्लिम भाइयों दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ नहीं है। आप दुनिया के किसी कोने के अंदर चले जाए, कुरान, इस्लाम, ईमान की दौलत, इससे बड़ी दौलत आपको नहीं मिल सकती। अगर आप कुरान पर अमल कर लेते हैं, शरीयत पर अमल कर लेते हैं, अल्लाह से रिश्ता मजबूत कर लेते हैं, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दुनिया का बड़ा से बड़ा तुर्रम खां भी उतर कर आ जाए तो आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। लेकिन शर्त यह है कि आपको नबी से मोहब्बत होनी चाहिए, अपनी शरीयत से मोहब्बत होनी चाहिए, तब कामयाबी आपको मिलेगी और तब आखिरत पे आपके चार चांद लगेंगे। मेरे मुस्लिम भाई, अहकमुल हाकिमीन के कलाम की एक आयत और जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी है, जिसमें रब्बे दो जहां खालिक़े अर्ज़ो समावात मालिके दो जहां इरशाद फरमाता है, ओ कायनात के मुसलमानों सुनो, ओ कायनात के इंसानों सुनो, अगर तुम अज़मत चाहते हो, अगर तुम बुलंदी चाहते हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी दुनिया संवर जाए, अगर तुम चाहते हो तुम्हारी आखिरत संवर जाए, तो हम तुम्हें कानून देते हैं, एक दस्तूर देते हैं, एक निज़ाम देते हैं। वो दस्तूर क्या है, वो कानून क्या है?
वो निज़ाम ज़िंदगी क्या है? रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। हम तुम्हें एक ऐसी तिजारत बताते हैं जो तिजारत तुम्हें दुनिया में कामयाब बनाएगी और जो तिजारत तुम्हारी आखिरत बनाएगी। वो तिजारत क्या है? रब कहता है तुमिनून बिल्लाह, अकेले अल्लाह पर ईमान लाओ, अकेले अल्लाह की परस्तिश करो, अकेले अल्लाह की इबादत व बंदगी करो। रब्बे जुल जलाल कहता है कौन रब? वही रब जो जमीन व आसमान का मालिक है, जिसके मर्जी के बगैर दुनिया का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसकी मर्जी के बगैर दुनिया का इंसान एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता, जिसकी मर्जी के बगैर समंदर में बहने वाला पानी अपने रवानगी को नहीं आगे कर सकता है। वही रब्बे जुल जलाल कहता है अगर तुम इज्जत चाहते हो, अगर तुम बुलंदी चाहते हो तो सुनो, मेरी इबादत करो। रब्बे जुल जलाल कुरान में कहता है तुमिनून बिल्लाह, अकेले अल्लाह पर ईमान लाओ, अकेले अल्लाह की परस्तिश करो। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, आज हमारा ये हाल है। आज हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर, हम मुसलमान, हमारे अंदर किरदार नबूवत नहीं है, हमारा ईमान कमजोर है, हमारा ईमान अल्लाह से रिश्ता, हमारा जो रिश्ता है वो टूट चुका है और रसूलुल्लाह से जो रिश्ता है वो टूट चुका है। इसीलिए आज हम कमजोर हैं, इसीलिए आज हम बेबस हैं। मेरे मुस्लिम भाइयों, हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर आप चले जाएं, कहीं पर भी किसी भी मुस्लिम की हत्या हो या गाय के नाम पर या किसी भी हिंदू भाई के साथ कोई अत्याचार हो तो आपको वहां पर कमर बांध कर आना होगा। भूल जाइए इख्तिलाफात को, ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये अहले हदीस है। इस इख्तिलाफात को खत्म कीजिए और एक प्लेटफॉर्म पर आपको आना होगा। अगर आप एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगे तो आपको इसी धरती पर, जमीन पर आपको काट कर रख दिया जाएगा। कोई पूछने वाला, कोई देखने वाला नहीं होगा। और अल्लाह ने कहा भी है कुरान करीम के अंदर, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अगर तुम अल्लाह की इबादत नहीं करोगे, अल्लाह तुम सबको खत्म करके दूसरी मखलूक को पैदा करेगा। आप डर जाते हैं कहीं पर भी किसी मुसलमान को बिना किसी आरोप के अरेस्ट किया जाता है, आप खुश हो जाते हैं कि फला को अरेस्ट किया गया, आप लड्डू बांटते हैं, आप खुश होते हैं कि फला साहब डूब कर मर जाए और उनको पुलिस पकड़ करके ले जाए, वो मर जाए, उसका घर तबाह हो जाए। हम मुसलमानों में ये बीमारी है मेरे मुस्लिम भाइयों। अगर आप अपने ईमान के अंदर मजबूती पैदा नहीं करेंगे तो आपको काट कर रख दिया जाएगा। जैसे कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर 66 नौजवानों को मारा गया, किसी की जुबान पर जुर्रत हुई उनके खिलाफ बोलने की, नहीं बोले हम, इसलिए कि हमारा ईमान कमजोर है, हमारा अल्लाह से रिश्ता टूट चुका है, कुरान से रिश्ता टूट चुका है। मेरे मुस्लिम भाइयों, मैं मिसाल दिया करता हूं, अगर आपको अपने ईमान के अंदर मजबूती पैदा करनी है तो अल्लाह से रिश्ता मजबूत करो। आप उठाकर देख लीजिए तारीख। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तौहीद की दावत दी, किसको? फिरौन को। उस वक्त का जो अबू जहल था, उस वक्त का जो फिरौन था, उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर था, फिरौन ने कहा मूसा कैसी बात करता है, हमने तुम्हें पाला, हमने तुम्हें पोसा, मेरे यहाँ तू पला बड़ा पढ़ा और हमें तू रब की वहदानियत के बारे में कहता है। ओ मूसा, तुझे तेरी बात नहीं माननी है। मूसा को कहे, कलीमुल्लाह को कहे, लेकिन रब की वहदानियत और तुमिनून बिल्लाह का झोंक और तुमिनून बिल्लाह का झटका फिरौन के महल में बांधी रहती उसकी दिल की गहराई में उतर गया। फिरौन की बांदी जिसका नाम मुशाता था, उसने एक काम किया, घर के अंदर थी, रब की इबादत करने लगी। एक दिन मुशाता कंगा कर रही थी, अचानक कंगा हाथ से छूटा, जमीन पर गिर गया। मुशाता ने कंगा उठा करके कहा अल्लाहु अकबर। फिरौन की बेटी ने सुना, फिरौन की बेटी कहने लगी, ओ मुशाता मेरे यहाँ रहती है, मेरे बाप का खाती है, मेरे बाप को सारा इलाका रब मानता है, तू मेरे बाप को रब नहीं मानती। फिरौन
की बेटी कहने लगी। लेकिन मुशाता का जवाब क्या था? उस वक्त के फिरौन के सामने दो टोक तरीके पर ऐलान किया था मुशाता ने। मुशाता ने कहा, ओ फिरौन की नूरे नजर सुन, ओ फिरौन के लखते जिगर सुन, रब तो वही है जिसने मूसा को पैदा किया, रब तो वही है जिसने आसमान को पैदा किया, और रब तो वही है जिसने जमीन को पैदा किया, और रब तो वही है जिसने समंदर में रवानगी दी, रब तो वही है जिसने सारे कायनात पूरे ब्रह्मांड को पैदा किया। मैं उसी रब को मानती हूँ, मैं फिरौन को रब नहीं मानती। किसने कहा? मुशाता ने कहा। किसको? फिरौन की बेटी को। फिरौन की बेटी ने सुना। फिरौन की बेटी अपने अब्बा के पास गई, जाकर कहने लगी, बहुत मुख्तसर वक्त है मेरे पास, मैं अपनी बात को बहुत जल्द इख्तिताम करूंगा चूंकि नाज़िम जलसा का हुक्म है। मेरे भाइयों, फिरौन की बेटी अपने अब्बा के पास गई और जाकर के कहने लगी, आपको पता है वो मुशाता जो हमारे टुकड़ों पर पलती है, वो मुशाता जो हमारा खाती है, वो मुशाता जो हमारा पीती है, वो आपको रब नहीं मानती, वो आपको रब नहीं मानती। फिरौन ने कहा, फिर किसे रब मानती है? फिरौन की बेटी कहने लगी, वो मूसा के रब को रब मानती है और वो मूसा पर ईमान ला चुकी है। फिरौन बहुत गुस्सा हुआ। फिरौन जलाल में आता है, जल्लाद को हुक्म दिया कि मुशाता को पकड़ कर लाओ। मुशाता को दरबार में हाजिर कर दिया गया। मुशाता से फिरौन ने कहा, अरे मुशाता, ये क्या गजब कर रही हो, ये क्या गजब ढा रही हो? मुशाता ने कहा, ओ फिरौन, तुझे क्या कहना तू कह ले, मैं तो मूसा के रब को रब मानती हूँ। फिरौन ने कहा, ए मुशाता, तेरे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएंगे और तेरे जिस्म के टुकड़े भरे बाजार में नंगा जलीलो खार करके तुम्हें रख दिया जाएगा और तुम्हारे टुकड़े को फिजा में बिखेर दिया जाएगा। तुझे मंजूर है? कहा मंजूर है। कहा मुशाता, बात सुन ले, अगर तू मुझे रब नहीं मानती, अगर तू मुशाता, अगर फिरौन को रब नहीं मानेगी तो तुझे आग में जला करके भस्म कर दिया जाएगा, तेरी बॉडी को जला करके भस्म कर दिया जाएगा। मुशाता ने कहा, तू जो चाहता है कर ले, लेकिन एक बात सुन, रब तो वही है जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया और तुझसे भी बड़ा जालिम इस धरती पर आया, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका भी नामो निशान मिटा दिया। शद्दाद आया, मिटा दिया गया। नमरूद आया, मिटा दिया गया। हारून आया, मिटा दिया गया। रब्बे जुल जलाल भी तुझे बैन समाई वल अर्ज़ लटका देगा। फिरौन गुस्से में आकर के कहता है, ओ मुशाता, ये क्या गजब ढा रही है? अब भी तेरे पास वक्त है, अपने ईमान को अपने सीने से निकाल दे, अपने ईमान को अपने ज़हनो दिमाग से निकाल दे। लेकिन फिरौन किसे? मुशाता ने दो टोक तरीके पर कहा, ए फिरौन, तू जो चाहता है कर ले, ईमान दिल की गहराई में उतर चुका है, दुनिया की कोई ताकत इस ईमान को नहीं निकाल सकती। मेरे भाइयों, आज तो हम डर जाते। फिरौन वक्त का बहुत बड़ा बादशाह, जालिम बादशाह, इतनी दौलतें थी उनके पास, पैसों का अंबार था, फिर भी उसके सामने बहुत बड़ा जल्लाद बादशाह, उसके सामने मुशाता ने दो टोक तरीके पर ऐलान किया, अपने ईमान का सौदा नहीं किया। आज हम मुसलमान अपने ईमान का सौदा करते हैं। आज हम मुसलमानों में किरदार नबूवत नहीं है। आज हम मुसलमान रसूलुल्लाह की शरीयत से मजबूत नहीं होते, हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। फिरौन ने कहा, जल्लाद को हुक्म दिया कि एक मुतय्यना तारीख पर मुशाता को लाया जाए। मुतय्यना तारीख आई, मुशाता को पकड़ा गया, उसको दरबार में हाजिर कर दिया गया। मुतय्यना तारीख पर मुशाता को दरबार में हाजिर कर दिया गया। जल्लाद के हाथ में तलवार है। जल्लाद सोचता है कब फिरौन कहे और मुशाता की गर्दन उसके तन से जुदा कर दी जाए। फिरौन ने कहा, मुशाता, तेरे पास अब भी वक्त है, तेरे पास अब भी टाइम है, अपने ईमान को अलविदा कह दे, मुझे रब मान ले। वही फिरौन जो बच्चों को कत्ल करवाता था और कहता था, ना रब्बुकुमुल आला, मैं इस धरती का रब्बे जुल जलाल हूँ, मैं इस धरती का रब हूँ। उसी फिरौन से मुशाता ने दो टोक तरीके पर ऐलान किया। दोबारा कहा, तू जो चाहता है कर ले। मुशाता की दिल की गहराई में ईमान उतर गया है। अब ईमान दिल की गहराई से उतर जाए, तेरी ताकत ऐसा नहीं कर सकती।
जल्लाद को हुक्म हुआ, जल्लाद आगे बढ़ता है। इतने में फिरौन का वजीर आता और आकर के कहा, फिरौन बादशाह सलामत, आपको पता है इसके पास 2 बच्चा है, एक दूध पीता बच्चा है और एक 6-7 साल का एक बच्चा है। अगर उसको सामने लाया जाए और मुशाता को डराया जाए, धमकाया जाए, तो शायद अपने ईमान को ये सीने से निकाल दे। लेकिन मेरे मुस्लिम भाइयों, मुशाता का जवाब क्या था? बच्चे को लाया गया। फिरौन ने कहा, है मुशाता, अगर तूने अपने दिलो दिमाग से ईमान को नहीं निकाला, तेरे इस बच्चे को काट काट कर रख दिया जाएगा, इसे कढ़ाई में डालकर भून दिया जाएगा। मुशाता ने फिर वही जवाब दिया। जल्लाद को हुक्म हुआ, जल्लाद आगे बढ़ता है और 6 साल के बच्चे को पकड़ता है और उसकी गर्दन उसके तन से जुदा कर देता है, उसकी बॉडी को जला दिया जाता है, भस्म कर दिया जाता है। मेरे मुस्लिम भाइयों, बताओ आप मुझे मुशाता के दिल में क्या बीत रही होगी? मुशाता से फिरौन ने कहा, ये तेरा दूध पीता बच्चा अभी बचा हुआ है, अगर तू अपने ईमान को अलविदा नहीं बोलेगी, अगर तू अपने ईमान को अपने सीने से नहीं निकालेगी, तेरा ये बच्चा भी जलकर राख हो जाएगा, इस बच्चे को कढ़ाई में डालकर भून दिया जाएगा। लेकिन मुशाता ने कहा, तू जो चाहता है कर ले। मुशाता के दिल की गहराई में ईमान उतर गया। अब दुनिया की कोई ताकत ऐसा नहीं कर सकती कि मुशाता के दिल से ईमान निकल जाए। दूसरे बच्चे को लाया गया और उसको, उसकी गर्दन को उसके तन से जुदा कर दिया। मुशाता से पूछा, मुशाता अब भी तेरे पास वक्त है, अपने ईमान को अलविदा कह दे, वरना तेरे जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएंगे, तेरे जिस्म के टुकड़े फिजा में बिखेर दिए जाएंगे, तुझे भरे बाजार में नंगा जलील खार कर दिया जाएगा। मुशाता ने कहा, मंजूर है। जल्लाद आगे बढ़ा, एक हाथ में कील ठोका, दूसरे हाथ में कील ठोक करके दीवार पर चस्पा कर दिया गया। मुशाता दर्द से चिल्ला रही है, आवाज भी नहीं निकल रही मुशाता की। मुशाता से फिरौन ने कहा, भी तेरे पास वक्त है, लेकिन मुशाता ने वही जवाब दिया। जल्लाद आगे बढ़ा और मुशाता की गर्दन को उसके तन से जुदा कर दिया। मुशाता ने अपने बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी कुर्बानी दी, लेकिन क़यामत तक के लिए लिख दिया, तुमिनून बिल्लाह, कामयाबी इसी में है, कामयाबी इसी में है, कामरानी इसी में। मेरे मुस्लिम भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में मोमिनीन के दरमियान में भेजा एक बहुत बड़ा एहसान है रब का। नबी की जात कितना बड़ा एहसान है मोमिनीन के दरमियान में। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले इंसानियत के कातिल बन चुकी थी और इंसानियत के अंदर दरिंदगी पैदा हो गई थी। इंसानियत भूल गई थी कि इंसाफ क्या होता है, इंसानियत भूल गई थी कि दर्द क्या होता है। इन सारी चीज़ों को इंसानियत भूल गई थी और इंसानियत कत्ल गारत पर उतर आई थी। एक बाप अपने लख्ते जिगर को कत्ल कर देता, एक भाई अपने भाई को कत्ल कर देता, एक कबीला दूसरे कबीले को कत्ल कर देता। नबी की आमद से पहले अरब की रूए ज़मीन पर यह फैल चुका था, यह बीमारी फैल चुकी थी। लेकिन मुझे याद पड़ता, नबी आए, मजलूमों को इंसाफ मिला। नबी की जात कितना बड़ा एहसान है मुझे याद पड़ता। मैंने एक आयत करीमा तिलावत की थी, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस आया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन? क्या मतलब है इस आयत का? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा गया। हम कैसे समझे आप अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन थे? किस अंदाज में थे, किस तरीके पर थे? आप याद कीजिए, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने उनसे बगावत की। 6 महीने की सैलाब भेजकर पूरी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई। हजरत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने उनसे बगावत की। फजालना आलियाहा साफिला, भूसा बनाकर रख दिया गया। हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने उनसे बगावत की। आसमान से बारिश कर दी गई, अंगारों की तबाह बर्बाद कर दी गई कौम। जिन जिन कौमों ने अपने नबियों को नहीं माना, जमीन के ऊपर लिटा लिटा कर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन कुर्बान जाओ इस धरती के ईमान वाले मुसलमानों, आज हम इतने बड़े गुनाह करते हैं, हमारे गुनाह का वजूद और तसव्वुर बनी इस्राइल की कौम से भी बड़ा हुआ है, कौम लूत से भी बढ़कर हमारे जुर्म है, हमारे गुनाह हैं। इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नहीं मिटाया।
अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रहमो करम की बारिश अभी तक हम पर कर रखी है। यह मतलब है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का। नबी के सदक़े में हमें इजाज़त दी जाती। अगर तुम जवान हो, तुमने अपनी जवानी जुए शराब के अंदर, नशे के अंदर तबाह बर्बाद कर ली, अगर तुम बूढ़े हो, तुम्हें कुरान करीम की आयत याद नहीं है, तो चले जाना शबे कदर की रात के अंदर, शबे बारात की रात के अंदर अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। यह मतलब है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का। जी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में आपको इजाज़त दी जाती है। आप अगर गुनाह करते हो तो आपको इसके ऊपर शर्मिंदगी भी होनी चाहिए। पर्ची मेरे पास आ चुकी है कि आपका वक्त हो चुका है। बस 2-4 मिनट के अंदर अपनी बात को मैं इख्तिताम करूँगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 5 जो शरीयत आई औरत के ताल्लुक़ से कुरान करीम में बयान किया गया वक़ुल लिल मुअमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, क्या औरतें निगाहें नीची करके रहें। आज जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर औरत के हकूक़ की बात करते हैं, असल में वही लोग डाकू हैं, वही लोग ज़ानी हैं, वही लोग औरतों के हकूक़ को मारते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारी बहनों की इज़्ज़तों को लूट लिया जाता है और बड़ा जुल्म ये होता है इस धरती पर कि जालिमों को बचाने की कोशिश की जाती है। मेरे मुस्लिम भाइयों, आज मुल्क के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कहीं पर भी इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। या तो ज़ात या बिरादरी के नाम पर उनको तड़पता हुआ छोड़ देते हैं या उनको मार मार कर उसकी हत्या कर दी जाती है। हिंदुस्तान की सरजमीन पर कितने जवानों को मार दिया गया, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी गाय के नाम पर। हमारे तबरेज़ को मारा गया, हम खामोश रहे। मेरे मुस्लिम भाइयों, हमारे ज़ैनुल अंसारी को मारा गया, हम खामोश रहे। और देशभक्ति, हमें देशभक्ति की और किस किस तरीके की प्रूफ चाहिए। लोग कहते हैं, बहुत सारे ऐसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर नफ़रत परस्त लोग जो ये कहते हैं मुसलमान देश का गद्दार है, मुसलमान देश का विरोधी है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की इबादत करता है। मेरे मुस्लिम भाइयों, मिसाल पेश करता हूँ। आसनसोल के इमाम साहब जिनके बेटे की हत्या कर दी गई, इमाम साहब ने कहा, आसनसोल के लोगों, मेरे बेटे की हत्या हुई है, मैं नहीं चाहता कि किसी हिंदू भाइयों की बेटे की इसी तरीके से हत्या हो। आसनसोल के लोगों, मेरे नबी के सामने मेरे नबी के सहाबा को तड़पा तड़पा करके मारा गया था। क्या मेरे नबी ने इंतकाम की, बदले की बात की? नहीं की, माफ कर दिया गया। मैं भी उसी नबी का गुलाम हूँ। आसनसोल के लोगों, अगर तुमने जर्रा बराबर भी दंगा किया, लोगों को डराने की धमकाने की कोशिश की, तो मैं इस शहर को छोड़कर चला जाऊंगा। अपने बेटे की लाश को कंधे पर रखकर इतना बड़ा शपथ देने वाला और इतनी दरियादिली से वादा देने वाला, कौम को समझाने वाला है कोई ऐसा माइकलाल इस दुनिया पर, इस धरती पर? कुछ नफरत परस्त लीडरों ने गंदी राजनीति शुरू कर दी और हमारे हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों में नफरत फैलाने की कोशिश की। हमारा मुल्क हिंदुस्तान ऐसा नहीं था। तारीख उठाकर देख लो, 1904 के अंदर हिंदू मुसलमान मुत्तहिद हुए थे, जालिम अंग्रेज को भगाने का काम किया था। 70 हज़ार उलमा इकराम को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था, तब जाकर ये मुल्क हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। फिर कौन है ये गद्दार लोग जो आज ये कहते हैं हिंदू हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान? ये इनके मदरसों के अंदर दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है। उठाकर देख लो, हमारे मदरसे के मासूम बच्चे कुरान करीम की तिलावत करते हैं। चले जाइए किसी मदरसे या मस्जिद के अंदर, आज तक आपने किसी मस्जिद या मदरसे के अंदर कोई बम या कोई गोली पाई? नहीं पाया। हमारे उलमा किराम इस देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गए, ईमान का सौदा नहीं किया। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के कनपट्टी पर गोली लगी थी, सुराख हो गया था, ईमान का सौदा नहीं किया था। मौलाना फजल खैराबादी को माल्टा की कैद खाने के अंदर, जेल की सलाखों के अंदर ठूस दिया, ईमान का सौदा नहीं किया। बीबी सुमैया को 20 से चीर दिया था, ईमान का सौदा नहीं किया था। और आज भी सरफराज 30 करोड़ मुसलमानों
की तरफ से तर्जमानी करके उन लोगों तक मैं अपनी बात को पहुंचाना चाहता हूं। मुसलमानों के दिलो दिमाग से ईमान को निकालना तो दूर की बात, तुम इनके दिलो दिमाग से शरीयत को नहीं निकाल सकते, ईमान को नहीं निकाल सकते। जो भी इनको मिटाने की कोशिश की, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मिटा दिया। मेरे मुस्लिम भाइयों, आपको अल्लाह से, रसूलुल्लाह से रिश्ता मजबूत करना है। अगर आप अल्लाह से, रसूलुल्लाह से रिश्ता मजबूत करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।